इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे के मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दीगर जमातों की दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर सुनाया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से इख्तिलाफ। लिखा आइन में तरमीम तक मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को नहीं मिल सकती। हमारे जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो एक मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, गैर आईनी फैसला जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। नामुकम्मल असेंबली सदर, वजीर आजम और सेनेटर्स के इंतखाब को मुकम्मल नहीं कर सकती। अपीलों पर फैसले तक सेनेट और सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अली जफर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में जाने का ऐलान। शुएब शाहीन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, ना फैसला। उम्मीद है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद की गई। निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। तीनों सर्विसेज चीफ सुफरा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ओहदे से सुबकदोश। वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद उस जुडिशल कमीशन का सरबराह बना के हमें मेनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। A national security document, the government of Pakistan, और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान के दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, वज़ीर आला KP यकीन दहानी कराएं, फैसले को तस्लीम करेंगे तो मैं कमीशन की हिमायत करता हूँ। कहा, बानी PTI ने खुद कहा, मुझसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में शाये कराई गई। कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारा कोड ट्रैक कर सकते हैं। कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो इसे सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करने की दावत। कहा, आए जुडिशल और इलेक्शन रिफॉर्म्स करें ताकि शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। मुल्क बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। मुफाहमत हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। जमशेद दस्ती बार बार मुदाखलत करते रहे। ऐवान मछली मंडी बना रहा। बिलावल भुट्टो ने एहतजाज करने वालों को कार्टून करार दे दिया।
बाद अज़ां खुद ही अपने अल्फाज हज़फ करने का कह दिया। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहती थी कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, एक दिन में 14 घंटे जो है ना अदालत की प्रोसीडिंग चलती है और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। ना हमारा लीडर झुकेगा, ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो लोग आए हैं, ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन। पीटीआई का साइफर पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में असद कैसर ने खिताब में कहा, सफीर को जिस तरह बुलाकर डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। ये सब खुद कहते थे साइफर झूठ का पलंदा है, फिर उसी साइफर को बुनियाद बनाकर मुकदमात बनाए गए, सजाएं दी गई। हम झुके ना हमारा लीडर झुका, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें हक ना मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें जमहूरियत का दर्स देने वाला आज नाना की सियासत दफन कर गया। नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने से इनकार कर दिया। बोले, बेहतर होता ओहदे के पीछे ना जाते। क्या पीडीएम ने 50 अरब के केसेस माफ नहीं करवाए? कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई के घर छापे की गूंज। महमूद अचकजई बोले, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने की पादाश में मेरे घर पर छापा मारा गया। मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ा दें, लेकिन मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। उमर अयूब ने कहा, कल महमूद अचकजई के घर पर छापा मारा गया। घर के 2 गार्ड्स को उठाया, उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनासिब बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान इस छापे पर एक्शन लें। सेनेट में भी अचकजई के घर पर छापे पर बहस, वाक़े की शदीद मज़म्मत। अख्तर मेंगल ने तमाम सियासी कैदी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। सरबराह बीएनपी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पर तवज्जो दें। गवादर जिसके नाम पर सी पैक बना वो डूब गया, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर देते तो बेहतर था। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, ये ऐवान अपनी हैसियत खो रही है। ये शोर फिर मुदाखलत को आवाज और जवाब दे रहा है और इसके बगैर काम नहीं बन पाएगा। 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था, जो लोग यहाँ बैठे थे वो यहाँ बैठे थे और जो यहाँ बैठे थे वो वहाँ बैठे हुए हैं। धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, लगता है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासत को मुदाखलत की हमेशा शिकायत रही। 2018 में जितवाने वालों ने 2024 में आपको हरवा दिया। शोर की बजाय कानून और आइन का रास्ता अपनाया जाए। ज़िले हुकूमतों को इख्तियारात देने की कानून साजी का मुतालिबा। उमर अयूब का अपोजिशन की तकारीर टीवी पर ना दिखाने का शिकवा। कहा, वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार था, कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई, क्या वो आसमान से उतरे हैं कि तकरीर नहीं काटी गई? कौमी असम्बली में अपोजिशन की तकारीर सरकारी टीवी पर बार बार अपनी नशरियात रोकी गई। महमूद अचकजई, उमर अयूब की तकरीर की कवरेज रोकी गई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए। सरकारी टीवी ने फिर तकरीर नशर करना रोक दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का कैंसर अस्पताल की मुजवजा साइट का दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग।
उधर वजीर आला की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज के मुस्तहिक अफराद के घरों में तरसील शुरू। राशन बैग में 10 किलो आटा, चीनी, बेसन, घी और चावल के 2-2 किलो के पैकेट शामिल। 10 किलो आटे के थैले पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तस्वीर का लोगो आवेजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर इजहार एतमाद। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत, नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, नई हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मलेशियन वजीर आजम ने भी पाकिस्तानी हम मनसब को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की तकरीबें अलफरदारी मेल मुलाकातों का मौका बन गई। एक दूसरे के साथ मुसाफे, मुस्कुराहटों के तबादले। आर्मी चीफ ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। आर्मी चीफ की आमद पर शरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी आर्मी चीफ से गपशप। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इकट्ठे हॉल में दाखिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तीनों सर्विसेज चीफ्स की ऐवान सदर में मुलाकात में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी मौजूद थे। अस्करी क़यादत ने वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अशरकज़ई के कागजात नामजद की मंजूर। सदारती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा, दीगर तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। उधर आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। MQM से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुशावरत के बाद जवाब देने का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। रजा रबानी और अहमद रजा कसूरी ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय की बजाय फैसला होगा। सेनेटर बहरमन तंगी ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद वापस ले ली। सेनेट पे फलस्तीनियों के हक में करारदाद मंजूर। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, इमदाद लेने वालों पर फजाई बमबारी इंतहाई काबिल मुसम्मत है। मुस्लिम ममालिक अपनी अपनी एयरफोर्स से सेफ्टी फराहम करें। सेनेटर परवशा खान ने कहा, फलस्तीनी मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोशी पर इस्लामी ममालिक को शर्म आनी चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, इजराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और हम खामोश हैं। हमें अब करारदादों से आगे निकलना होगा। जागने के लिए और कितनी लाशें चाहिए? उमर अयूब कल तक नवाज शहबाज के नारे लगाते थे, आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के वफादार लीडर साइड लाइन है। इम्कान है नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दी जाएगी। वजारतें सूबों को देने की बिलावल की तजवीज से इत्तेफाक है। वजीर आला KP हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक ना हुए। अली अमीन गंडापुर की जगह स्पीकर KP असेंबली ने नुमाइंदगी की। वजीर आला कहते हैं, शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वजीर आजम नहीं। वाजे नहीं ये मैंडेट से आए या RO ने बनाया, इसलिए हल्फ बर्दारी। उमर अयूब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और असद कैसर पार्लिमानी लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लियामेंट से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह करेगी। पंजाब काबीना का कल हल्फ उठाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग, माहौलियात और जंगलात की वजारत मिल सकती है। अस्मा बुखारी इत्तलात की वजीर होंगी। ख्वाजा सलमान रफीक सेहत का कलमदान संभालेंगे। आशरा करमानी ज़राअत की वजारत संभालेंगे। सैफ खोखर, चौधरी शाफे और इमरान भट्ट काबीना के रुकन होंगे। चकवाल और रावलपिंडी से भी एक एक वजीर लिया जाएगा।
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। टैक्सला के मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में नामजद। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हुकाम को मुरासला अरसाल। मुरासले के मुताबिक 9 मई के मुकदमा नंबर 940 और 948 में नामजद किया गया। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा बिशारत के गिर्द घेरा तंग। थाना आर्य बाजार रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। शदीद बर्फबारी से मुतासिर वादी अलीपा में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। मुकीनों का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। रास्तों की बंदिश से शहरी तवील सफ़र पैदल तय करने लगे। मैयतों को कंधों पर उठाकर लाना पड़ गया। महकमे शहरात के मुताबिक अब तक सिर्फ 8 किलोमीटर रोड बर्फ से क्लियर हो सकी। उधर पाक फौज का आज़ाद कश्मीर के जिला कहूटा में रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। राशन और खाना तकसीम। मरी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, 5 घर जद में आकर मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी के बाद तबाही। 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद जान की बाजी हार गए, 43 अफराद जख्मी हुए, 46 घर मुकम्मल तबाह, 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी। भारत की महंगी तरीन शादी देखकर दुनिया के अमीर तरीन लोग भी हैरान। फेसबुक बानी मार्क ज़करबर्ग और अहलिया ने मुकेश अंबानी की बेटी की महंगी घड़ी देखी तो देखते रह गए। घड़ी की मालियत पाकिस्तानी 47 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है।